सभी को जय जिनेन्द्र। जय बोलिए महावीर भगवान की जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय बोलिए आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय बोलिए प्रथमाचार्य श्री सिद्धांत चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की जय बोलिए मुनि श्री विद्यानंद जी महाराज की। हम लोग तत्वार सूत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज 9 अक्टूबर 2020 का दिन है और आज हमारा तत्वार सूत्र का दूसरा दिन है, दूसरी कक्षा है। पहली कक्षा में हमने देखा था कि तत्वार सूत्र जैन धर्म का कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इससे किस प्रकार से हमें तत्वों का ज्ञान हो सकता है और हम अपने जीवन को मोक्ष मार्ग की तरफ ले जाने में तत्वार सूत्र का अध्ययन करके स्वाध्याय करके किस प्रकार से हम उसका आनंद उठा सकते हैं। आज दूसरी कक्षा प्रारंभ करने से पहले हम सभी लोग मिलकर जो हमने कल मंगलाचरण पढ़ा था, सबसे पहले सभी लोग मिलकर एक साथ वो करेंगे। जिनको याद हो चुका है बहुत अच्छी बात है, जिनको याद नहीं हुआ है तो कल वाली क्लास में से जो नोट्स हैं या आपके पास जो भी पुस्तक है वहाँ से आप देख देख के साथ साथ उच्चारण करेंगे। कल बताया था कि किसी भी ग्रंथ को शुरू करने से पहले मंगलाचरण जो भी गुरु महाराज हैं, आचार्य महाराज हैं, वो लिखते हैं। नमोकार मंत्र भी हमारा एक मंगलाचरण ही है। उसी प्रकार से तत्वार सूत्र का जो मंगलाचरण है, इस ग्रंथ का हम प्रतिदिन प्रारंभ में वाचन करेंगे, जिससे हमें धीरे धीरे कुछ ही दिनों में वो अच्छे से कंठस्थ हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मैं मोक्ष मार्ग के नेता, कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले, विश्व के सभी तत्वों को जानने वाले ऐसे आप्त यानी अरिहंत को उनके गुणों की प्राप्ति के लिए वंदन करता हूँ। इस प्रकार से इस मंगलाचरण का अर्थ है। कल की क्लास में हमने पहला सूत्र का पहला वर्ड जो सम्यक दर्शन है उसके बारे में हमने पढ़ने का प्रयास किया था। आज हम सम्यक दर्शन के बाद जो सम्यक ज्ञान है वो देखेंगे और सम्यक चारित्र के बारे में भी संक्षेप में हम सीखने का प्रयत्न करेंगे। सम्यक दर्शन में हमने देखा था, पहले रिवाइज कर लेते हैं सूत्र को। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। कल हमने देखा था कि मोक्ष मार्ग प्राप्त करने के लिए अर्थात इस संसार चक्र से मुक्ति के लिए यहाँ के जो भी चारों गतियों के दुख हैं उनकी समाप्ति के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों का एक साथ सामंजस्य स्थापित होना बहुत आवश्यक है। उसके बिना मोक्ष मार्ग संभव नहीं है। अन्य मार्ग पे तो पहुंचा जा सकता है परंतु मुक्ति यानी कि निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र एक साथ होंगे तभी मोक्ष मार्ग संभव है। फिर हमने सम्यक दर्शन का मतलब देखा था कि सम्यक दर्शन को परिभाषा के रूप में कैसे समझ सकते हैं। ऐसा दर्शन जो 25 दोषों से रहित हो, जिसमें 7 तत्वों का सही सही श्रद्धान हो,
7 तत्व इसी अध्याय में हमने अगले सूत्रों में दिए हैं। 3 मूर्ता, 8 मद, 6 अनायतन और 8 अंगों के विपरीत जो दोष हैं, ये सभी 25 दोष हैं जो सम्यक दर्शन में लगते हैं। और इनसे रहित, यानी मूर्ता से रहित, मद से रहित, अनायतन से रहित और इसके जो विपरीत है अंग के विपरीत उससे रहित। अंग हमने कल देखे थे कि शंका नहीं करना, आकांक्षा नहीं करना, निर्चिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये 8 प्रकार से सम्यक दर्शन के अंग हैं। इनके विपरीत जो होते हैं वो दोष होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन होना बहुत आवश्यक है मोक्ष मार्ग के लिए। जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता तब तक आप सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र नहीं प्राप्त कर सकते। ये तीनों जुड़े हुए हैं और जो सम्यक ज्ञान है, इसीलिए बीच में है। पानी लगाओ, साफ हो रहा। सम्यक ज्ञान को बीच में रखा है, जो सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र को जोड़ के रखता है। कर दो। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान का मतलब है ऐसा ज्ञान जो हमें कोई जानकारी किसी पदार्थ की हुई है, उसके बाद जब हम उसमें जानकारी के बाद जब हम और डीपली जाएंगे, रिसर्च करेंगे तो शोध कहलाता है। यानी कि जानकारी होना किसी भी बात की एक अलग बात है, लेकिन जानकारी से उस चीज़ का आपकी आत्मा में ज्ञान हो जाना। जैसे कि एक पुस्तक है, पुस्तक में कुछ लिखा हुआ है, जब तक उसको आत्मा के माध्यम से समझाया या समझा ना जा सके तब तक वो क्या रहेगा, शब्द मात्र रह जाएंगे। और जब किसी व्यक्ति ने उसको समझ लिया आत्मा के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, तो क्या बन गया, ज्ञान हो गया। तो बोध से शोध की ओर क्या कहलाता है, सम्यक ज्ञान। इसी प्रकार से किसी भी वस्तु या किसी भी पदार्थ की, किसी भी तत्व की जानकारी से ज्ञान प्राप्त कर लेना सम्यक ज्ञान कहलाता है। मात्र ऐसे तत्वों को स्वीकार करना जो आत्मा का कल्याण कराने वाले हैं, उनको क्या कहते हैं, सम्यक ज्ञान कहते हैं। इसके अलावा जितने भी संसार में बातें हैं, तत्व हैं, जो आपकी आत्मा का कल्याण कराने वाली नहीं है। लगती तो बहुत अच्छी हैं संसारी वस्तुएं, परंतु वो आपकी आत्मा का कल्याण कराने वाली नहीं है, वे सभी सम्यक ज्ञान नहीं कहलाती। मात्र ऐसे तत्वों को स्वीकार करना जो आत्मा का कल्याण करने वाले हैं और अन्य तत्वों को अस्वीकार करना, ये सब क्या कहलाता है, सम्यक ज्ञान कहलाता है। उदाहरण के तौर पर जैसा पुस्तक के माध्यम से, अन्य गुरुओं के माध्यम से उदाहरण दिया जाता है सम्यक ज्ञान को समझाने के लिए। जैसे किसी चीज़ में दोष है, त्रस हिंसा का दोष अगर किसी पदार्थ को खाने में है, बाहरी वस्तुओं को खाने में है या रात्रि भोजन में है, ये क्या भाई हमें पता है तो क्या कहलाएगा, जानकारी है। परंतु उसका परित्याग कर देना तो उस जानकारी का बोध हो गया और
परित्याग करने के साथ में ही आपने क्या किया, उससे आप हिंसा से बच गए। तो जानकारी थी लेकिन हिंसा उसके बाद भी हो रही थी, परंतु परित्याग करते ही क्या हुआ कि वो बोध हो गया, तो शोध कहलाएगा और वही क्या हो जाएगा, सम्यक ज्ञान। सम्यक दृष्टि जीव यानी कि जिसको 7 तत्वों का श्रद्धान हो। सम्यक ज्ञान यानी कि उसने क्या किया, और डीपली जाकर उसकी जानकारी के साथ में उस पर थोड़ा रिसर्च किया, उसके बाद अपने चारित्र में धारण करने से पहले का स्टेज है सम्यक ज्ञान। तो उसने उसका परित्याग किया। इसमें हम साथ साथ 3 चीज़ें और देखेंगे कि आखिर ये सम्यक ज्ञान कौन सा ज्ञान होता है। 3 वर्ड इसमें आए जो आचार्यों ने समझाया तत्वार सूत्र की टीकाओं में, जैन न्याय की पुस्तकों में, और जब हमने अपने गुरुओं से पढ़ा तो 3 प्रकार से रहित तत्वों को जानना सम्यक ज्ञान कहलाता है। पहला कौन सा, संशय, दूसरा विपर्य और तीसरा अनध्यवसाय। संशय यानी कि किसी भी बात में बिल्कुल भी संशय नहीं करना। संशय आप समझते हैं, डाउट की स्थिति कि ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, ये भी ठीक हो सकता है या ये ठीक भी हो सकता है, ये गलत हो सकता है या ये गलत। अनिश्चितता क्या कहलाता है, संशय माने डाउट या अनिश्चितता, उससे रहित होना, एकदम सटीक ज्ञान होना, वो क्या कहलाएगा, सम्यक ज्ञान। इसी के साथ में दूसरी चीज़ क्या है, विपर्य। लिखवाते जाएंगे, पहले आपको बता रहे हैं, एक एक शब्द हम आपको लिखवाएंगे भी, जिससे कि आप जब अपने नोट्स बनाने बैठे तो आपको शब्दों का ध्यान रहे और आपको बाद में जब आप उसको रिवाइज करें तो आपको याद रहे। विपर्य, विपर्य बोलते हैं विपरीत ज्ञान रहित, यानी कि एक तो था डाउटफुल कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, विपरीत एग्जैक्टली अपोजिट समझ लेना। किसी भी तत्व को, किसी भी पदार्थ को, किसी भी बात को हमने क्या समझ लिया कि ये ए नहीं ये बी है, जबकि ए तो ए जैसा होता है, या का नहीं खाए, कोई भी चीज़ ले लीजिए आप उदाहरण के तौर पर, तो उसका हमने समझने में बिल्कुल विपरीत समझ लिया। कोई व्यक्ति है, वो यह व्यक्ति नहीं वह दूसरा व्यक्ति है, हमने ठीक से देखा नहीं था, हमें लगा ये तो वो फलाना व्यक्ति गया है जबकि वो कोई और था, और उसको एक स्थिति थी, हमने दूर से देखा कि शायद वो सुरेश हो सकता है, हमें डाउट था, ध्यान से हम कंफर्म देख नहीं पाए थे, तो वो क्या हो गया, अनिश्चितता यानी कि संशय। तो अभी सम्यक ज्ञान नहीं है, कंफर्म नहीं है, तो ऐसे ही विपर्य, हमने उसको दूसरी झलक से देखा और मान लिया कि वो सुरेश नहीं, वो तो दिनेश है, पीछे से देखा था लेकिन कंफर्म हमें लगा, तो ये क्या हो गया, विपर्य, एग्जैक्टली विपरीत ज्ञान, डाउट की स्थिति से अलग, लेकिन है क्या, गलत ज्ञान, तो इसलिए सम्यक ज्ञान नहीं है। तीसरा होता है अनध्यवसाय। अनध्यवसाय में दोनों चीज़ें होती, अनिश्चित तथा विकल्प रहित यानी कि अनिश्चित भी नहीं है और विकल्प भी नहीं है। विकल्प माने ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो दोनों चीज़ों का संशय और विपर्य का जो सम्मिश्रण है उसको क्या बोलते हैं, अनध्यवसाय, यानी कि ये हो भी सकता है, ये हो भी सकता है, और हमने बहुत सारे क्या ले लिए, उसमें विकल्प भी ले लिए कि ये सारे उसमें हो सकते, अभी कंफर्म नहीं है, तो ये क्या बोलेंगे, अनध्यवसाय। तो इन तीनों ज्ञान से रहित जब हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल आपको तत्व का सही ज्ञान है, उसको सम्यक ज्ञान बोलेंगे। अदरवाइज कौन सा ज्ञान बोलेंगे, सम्यक ज्ञान का विपरीत मिथ्या ज्ञान, वो भी हम इसी अध्याय में आगे के सूत्र में पढ़ेंगे। अब हम इसको नोट्स के माध्यम से लिख लेते हैं। बहुत ही बड़ा इसका व्याख्या है सम्यक ज्ञान की, सम्यक चारित्र की और सम्यक दर्शन की। यहाँ हम चूँकि तत्वार सूत्र का वाचन कर रहे हैं
और एक एक सूत्र को हमको लेके चलना है। 10 अध्याय हैं, तो एक एक शब्द पे, ऐसे तो आचार्य महाराजों ने, बहुत सारे गुरुओं ने एक एक शब्द के ऊपर पूरी की पूरी पुस्तकें लिखी हुई हैं, टीकाएँ लिखी हुई हैं। तो जब डिटेल में करना होता है तो पूरा एक ग्रंथ बन जाता है, एक आर्टिकल बन जाता है, निबंध बना सकते हैं आप सम्यक दर्शन के अकेले के ऊपर, सम्यक ज्ञान के ऊपर। यहाँ केवल शॉर्ट में मुख्य मुख्य बातें आपको बताई जा रही हैं। सम्यक ज्ञान का मतलब सम्यक ज्ञान, कल बताया था, ज्ञान को ज्ञान भी पढ़ सकते हैं। बोध से शोध की ओर, सम्यक ज्ञान मतलब बोध से, आज की डेट डाल देते हैं 9 अक्टूबर 2020। आज आपकी है क्लास संख्या 2, कल क्लास नंबर 1 थी आपकी, प्रथम अध्याय चल रहा है। सम्यक ज्ञान क्या है? बोध से शोध की ओर। शॉर्ट में बोध माने किसी चीज का बोध होना, जानकारी होना। शोध यानी उसका ज्ञान हो जाना। बोध माने जानकारी, नॉलेज। तत्वार्थ आप पढ़ रहे हैं, आपको इसकी जानकारी हो जाना, जानकारी हो जाने के बाद आपका भूल जाना। जैसे आपका डेली रूटीन चल रहा है वैसे ही चलते रहना। जो हिंसा आदि आप 5 पाप कर रहे हैं वो सब में तल्लीन रहना। जो मिथ्या दर्शन आपको है उसी हिसाब से, बस जानकारी खाली पढ़ने के लिए इसको पढ़ लेना, तो क्या कहलाएगा? बस जानकारी है, उससे आपका भला होने वाला नहीं है। भला कब होगा? जब उसको आप अपनी अंतरात्मा में समझ लेंगे और धीरे धीरे आप क्या करेंगे? उसका अभ्यास करना आप प्रारंभ कर देंगे। जानकारी से ज्ञान हो जाना, यानी कि फिर आप जो भी क्रिया करेंगे बहुत सोच समझ के करेंगे, तब वो कहलाएगा सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र या सम्यक दर्शन, ये तीनों जब किसी सच्चे साधु को हो जाते हैं तो बहुत ही उनका निर्मल स्वभाव हो जाता है और उनको इस संसार में ज़्यादा किसी से कोई मतलब नहीं रहता है ना। खाली जानकारी होने वाले लोग तो बहुत मिल जाएंगे, बट वास्तव में जिनको ज्ञान है ऐसे विरले ही लोग इस संसार में देखने को मिलते हैं। आत्मा के कल्याण स्वरूप, और क्या है सम्यक ज्ञान का मतलब? आत्मा के कल्याण स्वरूप। कल्याण माने निर्वाण, जो मुक्ति में सहायक हैं। तथ्यों को स्वीकार करना। जो भी तथ्य हैं, जो भी बातें हैं जिनसे आत्मा का कल्याण होता है। अन्य को अस्वीकार करना। ये सब क्या कहलाता है? सम्यक ज्ञान। मात्र ऐसे तथ्यों को स्वीकार करना जिससे आपकी आत्मा का कल्याण हो। इसमें उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं कि रात्रि भोजन है या कंदमूल है या जो बाहर का यानी कि शुद्धि पूर्वक बनाया हुआ भोजन नहीं है, उसकी जानकारी होना कि ये त्रस जीवों से सहित है। त्रस क्या होते हैं? जिनमें कौन से, हाँ, जिनमें क्या होता है?
जीव होते हैं। त्रस्त और स्थावर दो प्रकार के जीव होते हैं। स्थावर यानी एक इंद्रिय जीव, त्रस्त यानी एक इंद्रिय से बड़े वाले, 2, 3, 4, 5। तो ये सब क्या हो गए? त्रस्त जीव हो गए। तो इन जीवों से सहित होता है जो भी भोजन, यानी कि ऐसा भोजन जो बाहर बनता है, जो मर्यादा से रहित होता है, उसमें त्रस्त जीवों की उत्पत्ति हो सकती है। तो ऐसे भोजन में दोष है, ये जानकारी होना क्या कहलाएगा? सम्यक ज्ञान। जानकारी होना नहीं कहलाएगा, जानकारी होने के बाद उसका आपने त्याग भी कर दिया तो ये सब सम्यक ज्ञान की श्रेणी में आ जाएगा और आपका ज्ञान अथवा शोध कहलाता है। ये आप उदाहरण में लिख सकते हैं। उसके बाद संशय, विपर्य, अनध्य वसाय रहित तत्वों को जानना। ये भी क्या है? संशय, विपर्य जो अभी आपको बताया था, और तीसरा अनध्यवसाय, अन अधध य वसाय, रहित। सहित नहीं है, रहित है, यानी कि जहाँ पर ये तीनों चीज नहीं होंगी, ये डाउटफुल स्थिति नहीं होगी, तो उसे क्या बोलेंगे? सम्यक ज्ञान। संशय माने अनिश्चितता, विपर्य यानी अभी बताया था आपको विपरीत ज्ञान, बिल्कुल अपोजिट समझ लेना किसी चीज को। विपरीत ज्ञान कौन सा ज्ञान हुआ? जैसे ये मान लेना कि आत्मा एक बार के लिए बनती है और उसके बाद दोबारा उसका जन्म मरण नहीं होता। जो जीवन मिला है वह यही एकमात्र मिला है, उसके बाद तो ये सभी आत्माओं को अपने आप मोक्ष प्राप्त हो जाना है। तो इसलिए क्या एक कॉन्सेप्ट चलता है जगत में, लूटो खाओ मौज लो, यानी कि जो है इसी जीवन में मिला है उसका भरपूर आनंद लो। ये सब क्या है? विपरीत ज्ञान है। दूसरा एक और ज्ञान क्या चलता है? एक बार जब मनुष्य योनि जो प्राप्त कर ली वो हमेशा मनुष्य योनि में ही रहना है। जिसने जो जानवर की योनि प्राप्त कर ली वो हर जन्म में वही जानवर रहना है। तो ये सब क्या है? विपरीत, बिल्कुल अपोजिट मान्यता मान लेनी। और अब एक होता है संशय कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, लेकिन बुरा फल भी मिल सकता है, तो इसलिए हम अच्छे और बुरे कर्म जो हो रहा है होने दो, ना करें। डाउटफुल स्थिति है, अच्छा कर्म मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, अनिश्चित है। मनुष्य जन्म मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। उसने कहा है तो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। सबकी बातें सुनना और सबकी बातें मानने लग जाना, तो उसके बाद अपने मन में क्या धारणा? अनिश्चितता वाली धारणा बना लेना कि ये बात इसकी भी सही हो सकती है, इसकी भी सही हो सकती है। वो कौन सी स्थिति हो गई? संशय वाली, डाउटफुल स्थिति वाली, विपरीत, बिल्कुल अपोजिट समझ लेना। तो दोनों ही स्थिति घातक हैं सम्यक ज्ञान के लिए। तीसरा अनध्यवसाय,
अनिश्चित तथा विकल्प रहित, अनिश्चित भी आ गया, अनिश्चित तथा विकल्प, अनध्यवसाय का मतलब होता है अनिश्चित तथा विकल्प सहित, और यहाँ ऊपर हमने लिखा है रहित। सम्यक ज्ञान में क्या हो गया, इन तीनों के रहित। जहाँ संशय का मतलब तो है अनिश्चित, विपर्यय का मतलब है विपरीत ज्ञान, अनध्यवसाय का मतलब है अनिश्चित तथा विकल्प सहित, बट इन तीनों से जो रहित हो गया वो क्या हो गया, सम्यक ज्ञान। जहां पर ये तीनों चीजें नहीं हैं। इनका शाब्दिक अर्थ देखेंगे, संशय का मतलब होता है अनिश्चित, विपर्यय का मतलब विपरीत ज्ञान, और अनध्यवसाय का मतलब डाउटफुल भी है, और बहुत सारे विकल्प भी हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है, और सभी विकल्पों में डाउटफुल है। तो इनसे जो रहित है, यानी कि जब बिल्कुल कन्फर्म है, संशय नहीं है, विपरीत ज्ञान नहीं है, अनध्यवसाय नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सम्यक ज्ञान हो जाएगा। जैसे बहुत लोगों की मान्यता होती है कि कपड़े पहन के मोक्ष हो जाएगा, यानी कि बिना सही चारित्र धारण किए आपको खाली ज्ञान हो गया, नॉलेज बहुत अच्छी हो गई, और उसके बाद आपने सोचा कि हमें तो घर में रह के मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, तो ये क्या है, विपरीत ज्ञान। अब इसमें डाउटफुल स्थिति हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, घर में रह के पंचम काल में मोक्ष हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ये क्या है, डाउटफुल स्थिति। एक है कि पंचम काल में भी कन्फर्म अभी इस समय वर्तमान में जो परिस्थिति है मोक्ष हो सकता है, तो ये क्या हो गया, विपरीत ज्ञान, बिल्कुल अपोजिट सोच लेना। तो ये सब क्या कहलाता है, विपर्यय, अनध्यवसाय और संशय। इनसे जब रहित हो जाएगा तब एग्जैक्टली क्या होगा, जीव को सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान हमने समझ लिए। आगे आपके समझ में, अब हम आगे देखते हैं सम्यक चारित्र। बहुत आराम से हम आपको करा रहे हैं, जिससे एक एक शब्द आपके ज्ञान में आता जाए, भले ही आपको याद नहीं हो पाए। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहली बार तत्वार सूत्र पढ़ रहे होंगे, कोई घबराने की बात नहीं है, नए नए वर्ड आएंगे, लेकिन हम इतनी बार उनको रिपीट करेंगे कि आपको जब आगे के अध्याय चलते जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये तो सब सुना सुना सा है, बहुत मुश्किल नहीं है। और जब धीरे धीरे आपकी आत्मा में उन्नति होती जाएगी तो आपको ये सब चीज़ें बहुत आसान लगने लगेंगी, और आप सभी भी सम्यक दर्शन के साथ में सम्यक ज्ञानी भी हो जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा जो संपूर्ण चारित्र को भी आप लोग सब लोग धारण कर पाएंगे। भले ही पंचम काल में हम सभी को यहाँ मोक्ष की प्राप्ति ना हो पाए, परंतु हम सभी यही भावना करेंगे कि अगले भवों में हम सभी को भी निर्वाण की प्राप्ति हो, हम भी अरिहंत अवस्था को प्राप्त कर पाएँ। यही इस तत्वार सूत्र का मुख्य उद्देश्य है। मात्र एक ज्ञान प्राप्त कर लेना, एक बहुत बुद्धिमान हो जाना, और समाज में हमारी ख्याति हो, हमारा वैभव हो, हमारा बहुत नाम हो, ऐसी भावना नहीं करना। मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हमें भी संपूर्ण चारित्र की प्राप्ति करनी है। और वंदे तद्गुण लब्धे, जो बंगला चरण में हमने पढ़ा है कि इस तत्वार सूत्र का वाचन, हे प्रभु हम किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हे अरिहंत भगवान, हमें भी आपके गुणों की प्राप्ति हो। सही सही जो आपने आचरण बताया है, हम भी एक दिन ऐसे हमारे भाव होएं, हमारी ऐसी शक्ति हो कि हम भी उस अवस्था को, अरिहंत अवस्था को प्राप्त कर पाएँ। तो उस अवस्था को सही सही प्राप्त करने के लिए पहले सम्यक दर्शन होना, सम्यक ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। उसके बिना अगर हम चारित्र को धारण करेंगे तो वो सम्यक चारित्र नहीं कहलाएगा। कौन सा चारित्र कहलाएगा?
मिथ्या चारित्र कहलाएगा। मिथ्या यानी झूठा, गलत। अब देखते हैं सम्यक चारित्र। हमें अपने मुख्य उद्देश्य से कहीं पर भी नहीं भटकना है। मुख्य उद्देश्य क्या है? सम्यक चारित्र की प्राप्ति करना। पहले हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। अब हमने उस सारे ज्ञान को और दर्शन को अपने चरित्र में, यानी कि अपने व्यवहार में, अपने कैरेक्टर में, अपनी वेशभूषा में, अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या में हमने उसको उतार लिया, तो वो क्या कहलाएगा? सम्यक चारित्र। मिथ्या चारित्र कषाय हिंसा से विरक्त होना। मिथ्या चारित्र इसका उल्टा है। मिथ्या चारित्र से और किससे? कषाय से, हिंसा से विरक्त होना। विरक्त माने छुटकारा प्राप्त करना, उससे दूर होना। ये सब क्या कहलाता है? सम्यक चारित्र। अब इसमें अलग अलग मान्यताएं हैं। दिगंबर परंपरा में कहते हैं कि चारित्र माना जाएगा जब जो है दिगंबर मुनिराज बन जाएंगे। श्वेतांबर मान्यता में वर्तमान में क्या है? वस्त्र पहनते हैं जो मुनिराज होते हैं, तो वहाँ पर भी जब वस्त्र पहन भी लिए तब भी सम्यक चारित्र की ही मान्यता की जाती है। तो इसलिए इसमें एक देश चारित्र और सर्वदेश चारित्र का वर्णन आता है। सर्वदेश मतलब कि उन्होंने संपूर्ण रूप से चारित्र धारण कर लिया। एक देश यानी कि दिगंबर परंपरा के अनुसार प्रतिमाओं का वर्णन आता है कि प्रतिमाधारी श्रावक बन गए, क्षुल्लक, क्षुल्लिका, ऐलक इत्यादि बन गए। तो वो सब क्या हो गए? उन्होंने अभी संपूर्ण रूप से धारण नहीं किया। तो चारित्र भले ही स्टेज वाइज हो, स्टेप वाइज हो या संपूर्ण रूप से हो, तो उसकी अलग अलग कैटेगरी होती है। चारित्र का अर्थ होता है बेसिकली, चारित्र वर्ड आपने चरित्र सुना होगा कि उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाते हैं ना जब स्कूल से, तो चरित्र कैसा है इसका? चरित्र से ही चारित्र बना, यानी कि आचरण। उसकी एक्टिविटी कैसी थी उस स्टूडेंट की, उस बच्चे की, कि भाई शैतान है, बदमाश है, या बहुत ही पढ़ने में अच्छा है, विवेकवान है, धैर्यवान है, उसका आचरण अच्छा है, सबके साथ अच्छे से बात करता है या बुरे से करता है, तो ये क्या होता है? आचरण। उसी प्रकार से सम्यक चारित्र यानी कि सही आचरण, जो हमने सम्यक ज्ञान के द्वारा सीखा, सम्यक दर्शन के द्वारा हमारी आत्मा में जो अनुभूति हुई, उसके बाद हमने सम्यक चारित्र का धारण कर लिया, सकल चारित्र का धारण कर लिया। अब सम्यक चारित्र और जो मिथ्या चारित्र है उसमें मुख्य रूप से क्या फर्क है? सम्यक चारित्र विवेक से किया हुआ चारित्र। विवेक से किया हुआ चारित्र। विवेक यानी कि बुद्धि। कोई भी कार्य किया तो विवेक से किया, किसी के कहने में आके नहीं किया, स्वबुद्धि लगाई कि यह चीज़ सही है या गलत है। किसी ने कहा कि मांस खाने से बहुत फ़ायदा होता है और
इसमें जीव हिंसा नहीं होती। जो पशु पक्षी हैं, जानवर इत्यादि हैं, उनमें तो आत्मा नहीं होती, उनमें कोई दर्द वर्द नहीं होता। तो ये किसी ने कहा, आपने मान लिया। आपको दिख रहा है कि पशु पक्षी उड़ते भी हैं, उनका परिवार भी होता है, आपस में बोलते भी हैं, भावनाएं भी होती, फिर भी किसी ने कहा और स्वबुद्धि नहीं लगाई और क्या किया, या तो खुद मार के खा लिया या किसी ने मार के दिया, खा लिया और बहुत खुश हो गए। तो यहाँ आपका विवेक लगा क्या? नहीं लगा। तो क्या ऐसा चारित्र सम्यक कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। कोई भी ऐसा आचरण जहाँ पर आपने स्वबुद्धि नहीं लगाई, बस किसी के कहने पे आपने मान लिया और गलत धारणा मान ली। यही दूसरी चीज़, इसी का अपोजिट उदाहरण लेते हैं। किसी ने कहा कि मांस खाने से हमारी आत्मा में ये दोष लगता है, हमें जीवों के प्रति प्रीति रखनी चाहिए, अनुराग रखना चाहिए, उनको कष्ट नहीं देखना चाहिए, किसी भी प्राणी मात्र के प्रति हमें हमेशा दया रखनी चाहिए, ये किसी ने कहा। अब इसमें आपने अपनी बुद्धि लगाई और देखा कि बात तो सही है कि सभी जीव आपस में कितने अच्छे से रहते हैं, पशु पक्षी हैं, पर्यावरण इत्यादि हैं। तो यहाँ पर आपने बुद्धि के साथ में उस बात को मान लिया, तो क्या कहलाया? विवेक से किया हुआ आचरण और जीव रक्षा का आपने संकल्प ले लिया, आपने हिंसा से विरक्त होने की भावना कर ली। तो यहाँ पर क्या आया? विवेक से किया हुआ चारित्र। विवेक का उल्टा क्या होता है? अविवेक, यानी कि बिल्कुल भी आपने अपनी बुद्धि लगाई ही नहीं, जो जैसा चल रहा है चलने दो, जो ठीक है तो वो हमारा विवेक के अपोजिट कहलाएगा, यानी कि मिथ्या कहलाएगा। अब क्या देखेंगे? मिथ्या चारित्र, यानी कि ऐसा आपका चारित्र जो विवेक से नहीं किया। मिथ्या यानी कि विवेक रहित। यानी कि चारित्र को धारण कर लिया। चारित्र में हमने बताया कि जो सम्यक चारित्र का मतलब है, दिगंबर परंपरा के अनुसार दिगंबर मुनि महाराज बन जाना या प्रथमाधारी श्रावक बन जाना, और श्वेतांबर परंपरा के अनुसार उनके मुनि इत्यादि गुरु बन जाना। तो जब ये वाला चारित्र चाहे दिगंबर परंपरा में हो, श्वेतांबर परंपरा में हो या इसके अलावा अन्य मतियों में भी हो, तो जो भी उनके अपने अपने धर्म में जो गुरु बन जाते हैं, संत बन जाते हैं, या घर में रह के भी स्वाध्याय इत्यादि करते हैं, विवेकी हो जाते हैं, तो वो सब क्या हो जाता है? चारित्र को धारण कर लेते हैं। जानकारी करके विवेक के साथ, स्वबुद्धि के साथ में वो सब क्रियाएं करना। और यहीं पर किसी के कहने में आकर क्रिया सेम है। देखिए, बिल्कुल बहुत मामूली सा फर्क है और बहुत बड़ा फर्क है सम्यक और मिथ्या के बीच में। चारित्र दोनों में आ रहा है ना, लेकिन सम्यक और मिथ्या में क्या फर्क है? यहाँ विवेक के साथ में चारित्र धारण किया है और यहाँ पर बिना बुद्धि लगाए किसी ने कहा कि भाई मुनि बन जाओ, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, भाई तप करने लग जाओ, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, ये सिद्धि हो जाएगी, वो मिल जाएगा। तो क्या किया? बिना विवेक के मिथ्या के साथ तप करना शुरू कर दिया, बहुत सारे व्रत ले लिए, त्याग कर दिए। विवेक रहित तप, त्याग, व्रत, ये सब क्या कहलाएगा? इत्यादि। पंचम काल में आप लोगों को सुनने में आता है, बहुत सारी घटनाएं सुनने में आती हैं कि उन्होंने चारित्र धारण कर लिया,
परंतु क्या हुआ, बाद में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ गई, तो कहीं ना कहीं उनके सम्यक चारित्र में प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से क्या होता है कि हो सकता है जब उन्होंने चारित्र को धारण किया तब किसी की देखा देखी कर लिया। उन्होंने सोचा कि भैया वहाँ पर हिमाचल पे चले जाएं, एक टांग पर खड़े होकर इतने सालों का तप करेंगे और ये प्राप्ति हो जाएगी। तप कर रहे हैं, बहुत शरीर को कष्ट दे रहे हैं, परंतु क्या है, मोक्ष का कारण नहीं है। सम्यक चारित्र क्या है, साक्षात मोक्ष का कारण है। परंतु मिथ्या चारित्र से आपने अपनी आत्मा को कष्ट दिया, ठीक है, परंतु मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन उसका कुछ ना कुछ आपको फल मिल जाएगा, क्योंकि आपने अपनी आत्मा को कष्ट दिया है, तप किया है, त्याग किया है, व्रत उपवास किए हैं। तो उसमें अगर आपने जीव हिंसा इत्यादि नहीं करी इन तप त्याग में, तो क्या होगा, मोक्ष तो नहीं मिलेगा, परंतु क्या मिल सकता है, इस संसार में सुख मिल सकते हैं। आप अगली भवों में व्यंतर आदि देव पर्याय में जा सकते हैं, अच्छी योनियों में जा सकते हैं, परंतु कहाँ नहीं जा सकते, आप मोक्ष में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आपने जो चारित्र धारण किया था वो सम्यक नहीं था, वो मिथ्या था। तो अगर यहाँ पर हम संसारी सुखों की बात नहीं कर रहे, संसार में तो देवता भी हैं, देवगति भी संसारी गति के अंदर ही है, चाहे वैमानिक देव बन जाएं, चाहे भवनवासी बन जाएं, या व्यंतर बन जाएं, कोई से भी देव बन जाएं, चाहे ज्योतिष देव बन जाएं। आगे के अध्याय में हम 4 प्रकार के देवों का वर्णन भी पढ़ेंगे, लेकिन ये सभी देव पर्याय भी संसार ही हैं। संसारी सुख की प्राप्ति तो हो सकती है। उदाहरण के तौर पर आप लोगों ने पार्श्वनाथ भगवान के काल में कमठ का उदाहरण पढ़ा था। तो कमठ का जीव क्या था, उन्होंने भी बहुत तप किया, काफ़ी दिनों तक खड़े रहे, एक ही स्थान पर तप करते रहे, लेकिन मोक्ष प्राप्ति के लिए उन्होंने तप नहीं किया, तो मिथ्या चारित्र को धारण किया। सम्यक चारित्र में क्या है, सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा करके आचरण करना सम्यक चारित्र कहलाता है। सच्चे देव शास्त्र गुरु पर, सच्चे देव, यहाँ पर जो देव वर्ड है इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये देवता वाला देव नहीं है, ये स्वर्गों का देव नहीं है। ये कौन से देव हैं, अरिहंत। सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा करके आचरण करना क्या कहलाता है, सम्यक चारित्र। ये क्या है, सम्यक चारित्र ये कहलाता है। कई सारी परिभाषाएं आपको समझाई हैं जिससे आपको समझ में आए। इसके साथ में ही आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि मिथ्या चारित्र से स्वर्ग तो मिल सकता है, परंतु मोक्ष का कारण कदापि नहीं है। आपको संसारी सुख मिल सकते हैं अगर आपने मिथ्या चारित्र धारण कर लिया, आपने तप व्रत उपवास बहुत ही महीनों महीनों तक कर लिए, परंतु आपके साथ में सम्यक ज्ञान नहीं चल रहा था, आपको वास्तव में यह नहीं पता था कि मेरा आचरण सही है या गलत है, तो वो क्या कहलाएगा, मिथ्या चारित्र कहलाएगा। कोई दिगंबर मुनिराज भी बन गए, परंतु उनको जानकारी नहीं है कि ये सही सही क्या है, खाली किस लिए बन गए कि मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो जाए, मेरा बहुत नाम हो, वैभव हो, यश हो, या मुझे भविष्य में मुझे ये देव पर्याय मिल जाए। वो सब क्या है, सब मिथ्या चारित्र हैं, है ना। यानी कि सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा नहीं करी। सम्यक दर्शन के साथ में, सम्यक ज्ञान के साथ में जब आचरण किया जाएगा
तभी सम्यक चारित्र कहलाएगा। इसीलिए बोला कि तीनों चीज़ें इकट्ठी होनी बहुत ज़रूरी है। इनमें से एक भी चीज़ अगर थोड़ी बहुत भी गड़बड़ है तो वो मोक्ष का मार्ग नहीं है। अब सच्चे देव और सच्चे शास्त्र के बारे में भी थोड़ा सा बताया है इसी अध्याय में। सच्चे देव कौन से होते हैं, उनको कैसे मानेंगे भाई? अलग अलग जितनी भी मान्यताएं हैं, इतने सारे मत हैं, इतने सारे धर्म हैं पूरे संसार में, आज से नहीं अनादिकाल से हैं। समय के साथ साथ नए नए मत, नए नए धर्म आते रहते हैं, पुराने जाते रहते हैं। तो सच्चे देव शास्त्र गुरु कौन से हैं? ऐसे देव जो देव यानी कि यहाँ पर भगवान की बात हो रही है। सच्चे देव वो हैं जो वीतराग हों, यानी कि राग से रहित हों। राग और द्वेष दो वर्ड आते हैं, आपने हमेशा देखे होंगे। राग यानी मोह, द्वेष माने किसी से बैर करना, लेकिन कभी भी वीत द्वेष वर्ड नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? वीत राग। क्यों? क्योंकि जब राग होगा तभी द्वेष होगा। आपका किसी से बैर, जिसको आप जानते ही नहीं हो, आप सड़क पे जा रहे हो, आपने बहुत सारे लोगों को ऐसे ही देखा, आप जानते ही नहीं थे, तो क्या किसी से आपको द्वेष होगा? क्या कोई आपको बुरा लगेगा? जा रहे हैं लोग, ना जान ना पहचान। तो लड़ाई किससे होगी आपकी? जिसके प्रति आपको राग होगा, मोह होगा। अगर उसने आपके अनुरूप कार्य नहीं किया, आपकी बात नहीं मानी, आपके हिसाब से नहीं चला, तो आपको क्या हो जाएगा? उससे बैर हो जाएगा, द्वेष हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा वीत राग ही बोला जाता है। वीतरागी भगवान, यानी कि जिनको किसी से राग नहीं है, ऐसे भगवान। हम मूर्ति की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको मूर्ति है भगवान की, अरिहंत भगवान की। हमें तो भले ही उनकी पूजा करनी है, वो हमसे कोई मतलब नहीं रख रहे। चाहे हम उनको पूरा बहुत सारा सामान ले जाके चढ़ा दें या कुछ ना चढ़ाएं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको किसी व्यक्ति से, इस संसार से कोई राग नहीं है, तो इसलिए उनको क्या बोलते हैं? वीतराग। तो सच्चे देव कौन से हैं? अरिहंत भगवान, यानी वीतराग भगवान। दूसरा, परिग्रह से रहित होते हैं। वीतराग का मतलब उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई परिग्रह नहीं होता। परिग्रह माने ममत्व भाव। किसी भी चीज़ से, किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से, इस संसार के किसी भी तत्व से, कोई भी द्रव्य से उन्हें कोई ममत्व नहीं होता। ममत्व माने अपनापन, ममता। तो इसे क्या बोलते हैं? परिग्रह से रहित होना, कि अरिहंत भगवान के किसी प्रकार का परिग्रह नहीं है। आप लोग कहोगे तीर्थंकर भगवान का समोसरण लगता है तो कितना भारी उसमें सब चीज़ें होती हैं, तो परिग्रह नहीं है वो? नहीं, उनका उसमें ममत्व का भाव नहीं है। वो तो एक सृष्टि है। देवताओं ने समोसरण के लिए एक कृत्रिम रचना करी है। तीर्थंकर भगवान का उससे कोई प्रयोजन नहीं है। चाहे वो कितने भी बड़े सिंहासन पर बैठे हों, उससे भी वो ऊपर रहते हैं, वो टच भी नहीं करते, है ना। उनके ऊपर कितना भी स्वर्ण कमल हो, कोई सा भी वृक्ष हो, और बहुत बड़े स्वर्ण कमल लग रहे हो चारों तरफ, बड़े से बड़े मान स्तंभ हो, लेकिन भगवान का ममत्व भाव नहीं है, तो परिग्रह रहित माने जाते हैं। उसके बाद दिगंबर परंपरा के अनुसार, जैन परंपरा के अनुसार सच्चे देव कौन से हैं? जहाँ पर भगवान के साथ में उनकी कोई स्त्री ना हो, उनकी कोई फ्रेंड ना हो, उनके कोई भक्त साथ में ना जुड़े हुए हों, है ना। तो क्या होगा? स्त्री से रहित हों, तो क्या कहलाएंगे? यानी कि भक्तों की हम मूर्तियां लगा सकते हैं, बट साथ में लेके नहीं चल रहे हो उनको। भगवान को किसी से भी परिग्रह नहीं है। यक्ष यक्षिणी हो सकते हैं भगवान की प्रतिमा के चारों तरफ, है ना, सजावट हो सकती है, लेकिन भगवान को कोई मतलब नहीं है। भगवान के ऊपर यदि वस्त्र डाल दिए तो वो जैन परंपरा के अनुसार क्या कहलाएगा?
परिग्रह डाल दिया उनके ऊपर, तो इसलिए उनको सच्चे देव नहीं कहते। भगवान ने अगर अस्त्र शस्त्र ले लिए मार पिटाई करने के लिए, लोगों का संहार करने के लिए, तो वो सब क्या कहलाएंगे? परिग्रह से सहित कहलाएंगे। ऐसे देव सच्चे देव नहीं होते। सभी परंपराओं में ये आया है पुनर्जन्म होता है और आत्मा कभी नहीं मरती है। लोगों के कर्मों के अनुसार उनको फल भुगतना पड़ता है, परंतु कई धर्मों में देवताओं को, जो भगवान है, उनके साथ में क्या है? अस्त्र शस्त्र दे दिए गए कि कभी भी दुष्ट कोई आएगा तो उसको वो मार गिराएंगे, उसको वो ख़त्म करेंगे। तो यही मिथ्या आ गया। जब भगवान खुद कह रहे हैं अन्य धर्मियों में कि भाई आत्मा तो मरती नहीं है, खाली शरीर मरता है, तो शरीर का संहार करने से क्या प्रयोजन है? अस्त्र शस्त्रों को उठा के भगवान के द्वारा कि ये राक्षस है, ये दैत्य है, ये बुरा व्यवहार करने वाला है, भगवान ने त्रिशूल उठा लिया या भगवान ने कोई हथियार उठा लिया या उसको काट डाला, मार डाला, तो ये तो शरीर ही मारा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ मिथ्या है। सही बात नहीं लग रही देखने में, समझने में। क्यों? क्योंकि भगवान तो किसी का भी मन परिवर्तन कर सकते हैं। अगर वो व्यक्ति दुष्ट है, गलत है, खराब है, तो उसको अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने संस्कार के माध्यम से उसका हृदय परिवर्तन कर सकते हैं। उस राक्षस को भी, उस बुरे व्यवहार के व्यक्ति को भी बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं? अच्छे व्यवहार के व्यक्ति में उसको परिवर्तित किया जा सकता है। परंतु ऐसा न करके क्या दिखाया गया है कई किस्से कहानियों में कि भगवान साक्षात आए और बुरे लोगों का संहार कर दिया, उनको मार डाला, उनको ख़त्म कर दिया। क्या वास्तव में वो लोग ख़त्म हुए? वो तो शरीर मात्र ख़त्म हुआ। तो ये सब क्या है? कहीं ना कहीं सच्चे देव नहीं हैं। तो लॉजिकली, विवेक के साथ, बुद्धि के साथ आपको सोचना है कि सच्चे देव हैं या नहीं हैं। जो देव अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं, जो देव बुरे व्यक्तियों का संहार करने के लिए आगे आ रहे हैं, या ऐसे देव जो अपने सुखों के लिए बलि प्रथा करवा रहे हैं, या कई जगह आता है कि देवों को बलि देने से, रक्त देने से वो प्रसन्न होते हैं, क्या वो देव सच्चे देव हो सकते हैं? जो दूसरे जीवों की हिंसा करवाते हैं या जो उसके लिए निमित्त बनते हैं, तो वो देव सच्चे देव नहीं हो सकते। इसके साथ में ही हमने पहले ही बता दिया, राग द्वेष से रहित होते हैं अरिहंत भगवान। और जब अरिहंत भगवान बन जाते हैं तो उनके मल मूत्र इत्यादि भी नहीं आते। उसके बाद उनकी कोई मृत्यु नहीं आती, जैसे अकाल मृत्यु होती है। मात्र उनके जो 4 अघातिया कर्म बच जाते हैं अरिहंत भगवान के, वो अपने समय के अनुसार समाप्त होते हैं, परंतु अकाल मृत्यु नहीं आती, बुढ़ापा नहीं आता। जो बुढ़ापे के साथ में जो शरीर में कांति क्षीण हो जाती है, जो रोग इत्यादि हो जाते हैं, वो सभी नहीं आते सच्चे देवता के। तो ऐसे गुणों वालों को क्या बोला हमने? सच्चे देव बोला। अब सच्चे शास्त्र का क्या मतलब है? ऐसा शास्त्र, बहुत ही शॉर्टकट में अगर समझें, जिसमें किसी भी जीव को मारने का कुछ भी उद्देश्य नहीं आया है, वचन नहीं आया है कि ये जीव को मार के आपको ये सुख की प्राप्ति होगी। ऐसा कोई विचार शास्त्र में नहीं आया हो कि ये जीव हिंसा की जाएगी। ऐसा शास्त्र जो हमें संसार चक्र से मुक्ति की तरफ ले जाने का ज्ञान कराए, तो वही शास्त्र सच्चा शास्त्र कहलाता है। जैन परंपरा के अनुसार जो अरिहंत भगवान की वाणी है, जो जिनवाणी कहलाती है, जिनेंद्र देव की वाणी, जिससे द्वादशांग की रचना आचार्यों ने, पूर्वाचार्यों ने की है, श्रुत परंपरा के माध्यम से वो वर्तमान में हमारे तक आई है, वही शास्त्र क्या कहलाते हैं? सच्चे शास्त्र। और इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए शॉर्ट में हम समझ सकते हैं कि ऐसा कोई भी शास्त्र जिसमें कहीं पर भी ऐसा दिखाया गया हो कि इस जीव को मारने से आपका कल्याण होगा, तो वो शास्त्र सच्चा शास्त्र नहीं है। हमने कोई भी शास्त्र पढ़ना है तो विवेक सहित पढ़ना है,
उसके बाद सच्चा गुरु, जो उन शास्त्रों का या जो उन सच्चे देवता का, सच्चे अरिहंत के बारे में हमें ज्ञान कराएं, हमें सही सही बताएं और स्वयं भी आचरण करें। सच्चे गुरु कौन? जो स्वयं में भी उनका आचरण अच्छा हो, जिनका स्वयं संपूर्ण श्रद्धान हो और वो अपने आप में भी आचारित्र धारण किए हुए हों, ऐसे गुरुओं को सच्चे गुरु कहते हैं। वो अलग अलग परंपरा के कोई भी हो सकते हैं। उन्हें क्या बोलेंगे? तीनों को मिला के सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु। दिगंबर परंपरा के अनुसार सच्चे गुरु कौन आए हैं? जो आरंभ और परिग्रह से रहित हों। निरारंभो परिग्रह। सच्चे गुरु निरारंभो परिग्रह, यानी कि निर माने रहित, आरंभो माने आरंभ से रहित हों और परिग्रह से रहित हों। दिगंबर परंपरा में क्या क्या चीज़ें अलाउ हैं गुरु के प्रति? कि भाई पीछी रख सकते हैं, एक कमंडल रख सकते हैं, शास्त्र इत्यादि रख सकते हैं, धर्म से रिलेटेड जो उनके स्वाध्याय में सहायक हों, पुस्तक इत्यादि रख सकते हैं। ज्ञान ध्यान तपो रखता, एक और सूत्र आया है इसमें, ज्ञान ध्यान तपो रखता, यानी कि ज्ञान दें, ध्यान में लीन रहें, तप करें, कुछ आगे, ज्ञान दें, ध्यान में लीन रहें, तप करें। ऐसे देव कौन से हैं? ऐसे गुरु सच्चे गुरु कहलाते हैं। ज्ञान ध्यान तपो रखता, ज्ञान दें, स्वयं ज्ञानवान होंगे तभी तो ज्ञान देंगे, और हमेशा ध्यान में लीन रहें और तप करते रहें, तो ये सच्चे गुरु कहलाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका पहला सूत्र समाप्त हो रहा है आज। सच्चे देव का मतलब आपको समझ में आ गया। आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। जो वीतराग हों, परिग्रह से रहित हों, स्त्री अस्त्र शस्त्र से रहित हों, राग द्वेष जिनके ना हो, मलमूत्र से रहित हों और मृत्यु बुढ़ापा इत्यादि ना आए, ऐसे अरिहंत भगवान। शास्त्र में जिसमें किसी जीव को मारने का आदेश ना आया हो, विचार ना आया हो। कई शास्त्र हैं, अलग अलग धर्म ग्रंथों के लोग अपने अपने हिसाब से बनाते हैं। काफ़ी चीज़ें अच्छी होती हैं, परंतु कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें गलतियां जानबूझ के डाली जाती हैं या समय के अनुसार हो जाती हैं। वो गलतियां क्यों कहला रही हैं? क्योंकि विवेक से आपको सोचना है कि अगर किसी जीव को मारने का विचार आया है तो कोई भगवान बलि से या जीवों को खाने की प्रेरणा देने से कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकते। तो इसलिए क्या कहलाएगा? वो मिथ्या शास्त्र कहलाएगा, और उसके विपरीत क्या कहलाएगा? सच्चा शास्त्र कहलाएगा। ऐसे गुरु जो निरारंभो परिग्रह से रहते हों, आरंभ और परिग्रह से रहित हैं, यानी कि उनके मात्र पीछी कमंडल इत्यादि हैं दिगंबर परंपरा के अनुसार, और श्वेतांबर परंपरा के अनुसार उनको थोड़ा बहुत परिग्रह उनके साथ में है। तो इस प्रकार से उसमें मान्यता है। यहाँ पर आज हमने बहुत डिटेल में लिया, जिससे कि धीरे धीरे आपको अच्छे से समझ आए। पहला सूत्र इम्पोर्टेंट था। अब धीरे धीरे हम प्रतिदिन आपको आगे आगे के सूत्र इसी प्रकार से कराते रहेंगे। आज की क्लास 2 यहीं समाप्त करते हैं, और प्रतिदिन हमारी कक्षा यहाँ इंदिरापुरम गाजियाबाद में लग रही है। प्रातः हमारी 7 से 8 की कक्षा यहाँ लग रही है। जो लोग अगर आना चाहते हैं, आसपास के हों, तो वो आ भी सकते हैं। और बाकी हमारा यूट्यूब चैनल पे गौरव जैन वीगन के नाम से यहाँ पर इसकी क्लास प्रतिदिन डाली जा रही है।
कल की क्लास आपको डाल दी गई थी, आज की भी डाल दी जाएगी। हम जल्दी से लास्ट में भी फिर एक बार मंगलाचरण करके और आज की कक्षा की समाप्ति करेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेतारम कर्म भूव्रता ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की, जय बोलिए चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यानंद जी मुनिराज की, जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र।